जीवन में सुख और शांति से जीने के लिए अनजान एक लड़की और लड़के की शादी होती है। अकेला जिंदगी जी पाना मुश्किल है कहकर उनकी शादी करवा दी जाती है। शादी कर लेते हैं, कुछ दिन तो आपस में प्रेम से रहते हैं। धीरे धीरे लड़की जब लड़के के बारे में जान जाती है और लड़के जब लड़की के बारे में जान जाते हैं, धीरे धीरे द्वेष होने लगता है। आपको कहानी के माध्यम से बताता हूं। एक लड़की पढ़ी लिखी थी और लड़का भी बहुत पढ़ा लिखा था। लड़के अपने माँ बाप के अकेले थे, 40 बीघा खेती थी। तो लड़की वालों ने विचार किया कि लड़का पढ़ा लिखा है, कोई इनके भाई बहन भी नहीं है, माँ बाप भी नहीं है, लड़की आराम से सुखी से जिंदगी जी सकते हैं। शादी करवा दिया गया। शादी हो गई, लेकिन लड़के धीरे धीरे कुसंगत में पड़ता गया। लोगों को बुला बुला कर घर में बैठाने लगे, बीड़ी पिलाने लगे, सिगरेट पिलाने लगे, गांजा पिलाने लगे, चरस पिलाने लगे, हफिंग पिलाने लगे। पत्नी कहती थी, अरे आप क्या कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। लड़के कहते थे, अरे मैं अपने बाप की मिल्कत को जैसे भी करूं, तुमको क्या लेना देना है। लड़की संस्कारी थे, पति के बारे में अपने मायके में कुछ कहती नहीं थे। हर माँ बाप लड़की से पूछते हैं कि तुम्हारा पति कैसा है, कैसा चल रहा है, लेकिन लड़की ने कभी शिकायत नहीं की कि मेरा पति ऐसा है। धीरे धीरे दोस्त लोग आने लगे, आते थे, काम वाम कुछ नहीं करता था, केवल पत्नी को परेशान करते थे, अमुक चीज बनाओ, अमुक चीज बनाओ, अमुक चीज बनाओ। नहीं तो मारपीट करते थे। लड़की मजबूरी में बनाते थे। ऐसे करते करते वह लड़का जो है, वो दामाद जो है, 40 बीघा खेती बेच डाला। अब लड़की दूसरे के यहाँ मजदूरी करने लगे, जाने लगे। फिर भी उन्होंने अपनी माँ बाप से कुछ कहा नहीं, और जहाँ मजदूरी करने जाती थी वहाँ से कुछ रुपया लेकर आते थे, उसमें से मारपीट करके मांग लेता था। शराब पीने की आदत थी, गांजा पीने की आदत थी, वो कंटाल गई थी। जब लड़के स्त्री जब पुरुष से कंटाल जाती है, अब पुरुष जब पत्नी से कंटाल जाते हैं, तब एक दूसरे से अपना हाथ छुड़ाना चाहते हैं, अपने गले का फांस समझते हैं जब तक रहते हैं तब तक। इसीलिए वह आदमी उससे छुट्टा छेड़ा होना चाहता है, तलाक लेना चाहता है। लड़की बहुत परेशान हो गई। एक दिन बरसात का समय था, शराब पीने के लिए पैसा मांगा। पैसा लेकर शराब पीने गए, आधा किलोमीटर दूर। बारिश का समय था, बारिश होने लगे और खेत का मेढ़ी बहुत
पतली थी, सकरी थे। एक तरफ तालाब था, एक तरफ खेत था, भी गड्ढा था। दारू पीकर आ रहे थे, पग फिसल गया, तालाब में ही पड़ गया। छटपटाने लगा। उधर से बच्चे लोग आ रहे थे, देखा, अरे तो फलाना है फलाना। उनके घर में आकर कहा कि आपके घर वाला तो तालाब में गिर गए हैं, छटपटा रहे हैं। तब पत्नी ने कहा छटपटाने दो। कुछ समय के बाद फिर दूसरे लोग आए, देखे तो आदमी मर चुका था। तब गांव वालों को बताकर उनको निकाल कर उनका दाह संस्कार करवाए। दीपावली के समय था। पति के मर जाने पर तो लोग दुखी हो जाते हैं। दिवाली के समय आया था, 10-15 रोज बाकी रहा। वह रंगोली रंग रही थी, घर पर सजावट कर रही थी। गुरु महाराज जी ने विचार किया, चलो भगत की लड़की यहां रहती है, उनके पति का शरीर छूट गया है तो क्या समाचार है, देख कर आऊं। गुरु महाराज जी गए। जैसे उनके घर में जा रहे थे, बच्चे लोगों ने देखा और जाकर कहा, रंगोली बना रही थी बहन से कि आप गुरु महाराज जी आ रहे हैं, जल्दी जल्दी हाथ माथ धोए, चारपाई लगाए, चादर बिछा दे। गुरु महाराज को बैठाकर बंदगी किए, नमस्कार किए। तब गुरु महाराज ने पूछा, कहो बहन क्या समाचार है। अरे अभी तो मरे आपके पति को 15 रोज नहीं हुआ है, आप रंगोली रंग रही हो घर में। तब उन्होंने कहा, साहब मर गया तो अच्छा हुआ, इसलिए आज मैं रंगोली रंग रही हूं। वो जब तक जिंदा था तब तक मेरे को परेशान कर रखे थे, इसलिए आज मैं बहुत खुशी हूं। वह पति से कंटाल गई थी, इसीलिए वह अपने आप को स्वतंत्र मान रही है, खुशी की बात कर रही है। एक आदमी था, लकड़ी का काम करता था, सुथार था, बढ़ाई। उनकी भी पत्नी आई थी घर पर, उनके भी बाल बच्चा नहीं थे। सवेरे पत्नी जो है रोटी वगैरह बना देती थी, टिफिन में लेकर वह मजदूरी करने जाता था। शाम को जब भी आते थे तो घर में ताला लगा रहता था, ताला। वहां से कम से कम 100 मीटर की दूर पर बगीचा था, वहां उनको बुलाने जाते थे। जब भी जाते थे तो उनकी पत्नी कोई ना कोई पुरुष के साथ बैठकर बातचीत करती रहती थी। रोज नए नए पुरुष के साथ बैठकर बातचीत करती रहती थी। पुरुष बहुत समझाते थे लेकिन मानती नहीं थे और रोने लगती थी कि आप मेरे ऊपर बहम करते हो, ये करते हो। किसी के साथ अगर बातचीत करती हूं तो रोने लगती थी। पुरुष चुप हो जाते थे। एक दिन पुरुष जब मजदूरी करने के लिए गया और शाम को आए तो ताला लगा हुआ था। विचार किया कि बगीचा में बैठी होगी, चलो जाकर देखो। बगीचा में गए तो वहां नहीं मिली। घर पर आए, आजू बाजू के लोगों को पूछा कि फलानी कहाँ गए। तब कहा भी चाबी देकर गई है, कोई आए थे, उनके साथ जो है मोटरसाइकिल में बैठ कर सामान वामान लेकर चली गई। ताला खोला, अपने अकेले रहने लगे। गुरु महाराज जी सुना था कि फलाने की पत्नी भाग गई है, चलो जाकर देखो। गुरु महाराज जी आए, देखकर खुश हो गए, आदर सत्कार किया। गुरु जी ने पूछा, कहो भाई आपके पत्नी
कोई के साथ चली गई मैं सुना हूं। तब उन्होंने कहा साहब चली गई तो मेरा गले का कांटा निकल गया, मैं खुश हो गया हूं। वो चली गई तो जब तक वो थी तब तक मैं बहुत दुखी था। अब विचार कीजिए, जब आदमी कंटाल जाते दुखी हो जाते हैं तो स्त्री पुरुष से अलग होना चाहती है और स्त्री पुरुष से अलग होना चाहती है। इसीलिए जीवन में अगर संस्कार भक्ति का मिलता हो, साधु संग आते जाते हो और उनके पास जाकर बैठते हो, तब तो उस आदमी को अच्छा संस्कार मिलेगा, खान पान अच्छा रहेगा। आज जीवन में दो चीज ही दुख का कारण है, एक व्यसन, एक फैशन। और इसी वजह से माँ बाप जो है टेंशन में आ जाते हैं। एक ऑफिसर था, उनकी एक लड़की थी और लड़का था। उनको 60,000 पेंशन, 60,000 उनको वेतन मिलता था। और उसी ऑफिस में नौकरी करने वाले एक चपरासी भी था जिनको 10-12 हजार मिलता था। 10-12 हजार जिनको वेतन मिलता था, फर्स्ट क्लास कपड़ा पहन कर जाते थे ऑफिस में। लेकिन जिनको 60,000 वेतन मिलता था वह गंदा कुचैला, मैला कुचैला पहन कर जाते थे। एक दिन उन्होंने उस चपरासी से पूछा कि कहो भाई, आपको 10-12 हजार वेतन मिलता है फिर भी आप फर्स्ट क्लास कपड़ा पहन कर आते हो, और मेरे को 60,000 मिलता है फिर भी मेरा पूरा नहीं हो पाता है। महीना के आते तक मेरे को 4-5 हजार रुपया किसी से उधार लेना पड़ता है। तब उस चपरासी ने कहा, साहब मैं किराए के मकान पर रहता हूं, मेरी धर्म पत्नी है, मेरी बुढ़ी माँ है और एक लड़का भी है। मैं जो आज कपड़ा पहन कर आया हूं, जब घर में जाता हूं तो इसको निकाल कर रख देता हूं। घर में पहनने के लिए एक अलग है मेरा। मेरा कोई नशा पान नहीं, मेरे यहाँ साधु संत आए जाए करते हैं, मेरे माँ बाप भी भगत हैं। लेकिन साहब कैसे थे? नशा पान वाले थे। जब ऑफिस में जाते थे तो 2 पोटली लेकर जाते थे शराब का, शाम को आते थे 2 पोटली लेकर आते थे, और साथ साथ 1-2 किलो मटन भी लाते थे। लड़का था बेसनी था और लड़की फैशन वाली। जब भी बाहर निकलती थी, 10 बार निकलती तो 10 बार कपड़े बदल कर निकलती थी। आदमी दुखी क्यों होता है? उनके पास पहनने के लिए 2 जोड़ी है, फिर भी वह खरीद खरीद करके पेटी में भर रहा है, रखा हुआ है। आप पहनो या ना पहनो, वो कपड़ा आपका पुराना होने वाला है। आपके पास 2-3 जोड़ी कपड़े हैं तो पैसे को बैंक बैलेंस कर दो ताकि भविष्य में आपका काम आएगा। लेकिन आप भविष्य की बात नहीं सोचते, केवल वर्तमान को ही देखते हो। उसी रोज उस साहब ने विचार किया और निर्णय किया कि आज से मैं भी भगत हो जाऊंगा। बताओ कौन गुरु है? तब उन्होंने कहा अमुक जगह गुरु महाराज है। वहां गए, उनके चरणों में गिर गया
और उनसे उन्होंने भगत होने के लिए फरियाद किया। तब गुरु महाराज ने कहा ठीक है भगत तो कर दूंगा, लेकिन कम से कम 6 महीना मैं आपको देख लूं। विवेकी गुरु जो होते हैं जैसे आवे काटो माथा ऐसा नहीं करते, कैसे आवे काटो माथा। अब विवेक और विचार करके भगत करते हैं ताकि लोग मेरी बदनामी ना करें। 6 महीने के बाद भगत हो गए, उनका भी जो है धन संपत्ति बचने लगा। मेरे पास भी बहुत लोग आते हैं पूछने के लिए, महाराज जी मैं इतना कमाता हूं लेकिन मेरे पास पैसा बचता ही नहीं है, पैसा चारों बाजू से आता लेकिन पैसा बचता ही नहीं है मेरा। मैं कहता हूं देखो भाई एक बात है, क्या है आपका नाम क्या है? फलाना नाम है, अमुक राशि है भाई, अमुक राशि के स्वामी अमुक ग्रह है, इसलिए उस दिन आप जो है उपवास रहोगे। 6 बजे के बाद आपको खाना पड़ेगा। उस रोज जिस भगवान को मानते होंगे अगरबत्ती वगैरह जला देना, लेकिन उस रोज खाना पीना आपका बंद रखना पड़ेगा, दारू मच्छी मटन। फिर आप देखना कि आपके जीवन में आपके पास पैसा बचता है कि नहीं बचता है। उस रोज किसी प्रकार के आपके घर में खराब चीज नहीं होना चाहिए। वो आदमी व्रत करना चालू करता है, 6 महीना लग जाता है, 6 महीने में धीरे धीरे उसके मन में परिवर्तन हो जाता है। फिर कभी आता है, कहते गुरु महाराज क्या है? अरे आपने जो रास्ता बताया मैं पकड़ लिया, अब मेरा तो कुछ खर्चा ही नहीं होता है, मेरा पैसा बचता हुआ जा रहा है। खर्चा करना नहीं करना आपके ऊपर निर्भर है। अगर आप जवानी में 2 रुपये कमाते हो, 8 आना जमा करते हो, तब तो आपका भविष्य आपके बुढ़ापा फर्स्ट क्लास जाने वाला है। लेकिन आप जवानी में मौज शौक के लिए 2 रुपये की जगह पर 2.5 रुपया खर्चा करोगे तो बुढ़ापा आपका रोते रोते जाएगा। इसीलिए जीवन में जिंदगी जियो तो विवेक और विचार करके जिंदगी जियो। संत महात्मा के पास जाओ, उनके शरण में, वो आपको रास्ता बताएंगे।